12 मई 2007 का जो दिन था उसके जो प्रिकॉशंस थे वो 11 मई से लेना शुरू कर दिए गए थे। हमें 11 मई को ही ऑफिस से ये ऑर्डर आया था कि आपने आज रात घर नहीं जाना। एक हौलनाक दिन था और उस मैंने बहुत खून बहता देखा और हलाकतें देखी और जो वहाँ पर स्टेट कहीं नज़र नहीं आ रही थी। गाड़ियाँ जल रही थी, छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस, मिनी बसेस, ये सब में जो है थोड़ी देर में आग लगा दी गई थी और हम जो है वहाँ पे खड़े होकर वो गाड़ियों को जलते हुए देख रहे थे। ये तफरका साफ उस दिन मैंने देखा कि जख्मी से पहले पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी तंजीम के हो। गोली लगी हुई है उसकी गर्दन में, उसकी कान में गोली लगी, वो बोल नहीं सकते, पूछ रहे भाई कौन सी पार्टी को, यार कौन सी पार्टी के हो। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। तो उससे मैंने पूछा कि यार क्यों, ऐसा क्यों? बोला भाई अगर MQM का तो अब्बासी ले जाएंगे वरना जिना लेके जाएंगे। 12 मई को मैं शहर की सड़कों पर था। जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता था और जो आने वाला रास्ता था, इन दोनों रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करके और बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी करके इन दोनों रोड्स को बंद कर दिया गया था। और ये वो मुकाम है जहाँ से सही मायनों में उस दिन शहर में खूनरेज़ी का आगाज़ हुआ। इन दोनों रैलीज़ के को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है वो दोनों जानिब से ही मैं कहूँगा कि फायरिंग हुई और दोनों तरफ जानिब से फायरिंग के बाद जो है वहाँ पर एक थोड़ी ही देर के अंदर जो है वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें आग लगना शुरू हो गई। और इसी दौरान वो पुलिस जो वहाँ थोड़ी बहुत बाहर खड़ी हुई थी वो भी थाने के अंदर भाग चुकी थी। और फिर वहाँ पर बस दो ताकतों का टकराव जिसे हम कह सकते हैं वो था। ये सिलसिला फिर यहीं नहीं थमा था। अगर हम नेशनल हाईवे की जानिब से देखें तो नेशनल हाईवे से जिन लोगों ने एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश की वहाँ पे भी इसी तरह से रुकावटें लगाई गई, इसी तरह से फायरिंग शुरू हुई, मुख्तलिफ गाड़ियों पे फायरिंग हुई। जो भी जुलूस दाएं बाएं से आ रहे थे उनकी तरफ से भी कुछ फायर आ रहे थे, लेकिन यहाँ से मोर्चे लगाकर फायरिंग हो रही थी। वहाँ से वो मशहूर जुमला जो मैंने अपने ब्यूरो चीफ मैथ्यू पेनिंगटन को लिखवाया था, जो स्टोरी में प्रिंट हो चुका है कि MQM guys are yelling for big weapons। मैंने देखा कि रेलवे लाइन की तरफ से दो तीन अफराद आ रहे थे। उनमें से एक के पास इतनी हैवी गन थी जिसको आप मशीन गन कह सकते हैं, जिसको स्टैंड लगा करके फायर किया जाता है, जो उससे उठ भी नहीं थी, लेकिन वो उससे करके आ रहे। 12 मई का वाक़या थोड़ा सा मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात से अलग था कि उसके अंदर स्टेट शो उसको हम कह सकते हैं, जो दहशतगर्दी का शो था। मैं जब FTC के ब्रिज से निकला तो उन्होंने कहा यार ये रास्ता बंद है, क्योंकि वो पानी के जो बाउज़र है उन्हें पंचर कर खड़ा कर देते, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ड्राइवर ने कहा बलोच कॉलोनी से निकल जाते। अच्छा, जब आप बलोच कॉलोनी से जाते हैं तो वहाँ पे पुल के ऊपर और नीचे फायरिंग का तबादला हुआ था। हमारे जो कैमरामैन थे ताज अहमद और हमारा जो एक ड्राइवर था वो एक मिनी बस के नीचे जो है वो लेटे हुए थे और उस मिनी बस के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग उसमें ज़ख्मी भी थे। कुछ लोग जो थे उन्होंने एक कार की तरफ जाने की कोशिश की। कार में वो 4 लोग थे, उन चारों ने उस कार में बैठ के जब जाने की कोशिश की तो अचानक एक आवाज़ आती है, रोको रोको, इस गाड़ी को रोको, इसमें असला है। उस गाड़ी को रोका जाता है, उन चारों लोगों को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जो है वो एक शख्स जो है उन चारों के ऊपर दोनों हाथों से फायर करता है। और आपने उस अगले दिन के अखबारात में एक तस्वीर देखी होगी जो छपी थी कि एक कार के चारों दरवाजे खुले हुए हैं और उसके गिर्द जो है वो 4 लाशें पड़ी हुई हैं। एक लड़का जिसकी तस्वीर बहुत आती है, उसे गर्दन में गोली लगी हुई और यहाँ उसने वो कपड़ा रखा हुआ अपने। आप यकीन करें वो मैं कहाँ से पैदल चल रहा था रोड के ऊपर कि उसे कोई एम्बुलेंस उठा ले। आप बलोच कॉलोनी से जिन्ना कहाँ हैं आप सोच सकते हैं। तो मैंने कम से कम 8-10 लोगों को इस तरह देखा जो ज़ख्मी इधर खुद पैदल चल के जा रहे थे। क्या हुआ बाद में उनका अंजाम क्या नहीं हुआ, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। इसमें किसी एक जमात को नहीं कह सकते आप, ये बात भी दुरुस्त है कि पटेल पाड़ा की तरफ एक जमात थी और इस तरफ दूसरी जमात थी। कैमरा ऊपर से देख रहा था सारी चीज़ों कि किस तरह चीज़ें निकाली जा रही हैं, वो लोड की जा रही हैं। छोटे सामान के साथ, हम कराची की लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई बड़े सामान के साथ, कोई बड़ा असला कोई छोटा असला, उससे बगैर प्रॉपर लोड भी करता है। ऐसा नहीं कि खाली हो रहे थे। तो मोर्चाबंदी सुनो, मोर्चा बंद फायरिंग का तबादला जारी था उस टाइम वहाँ पे। और बाकायदा उन तक पहुँचा, वहाँ पे तो थी ही नहीं
पुलिस और दूसरे इदारों को वहाँ पहुँचने दिया गया ही नहीं था। इस शहर में 23,000 पुलिस है। इस शहर में कई दहाइयों से रेंजर्स मौजूद हैं, जिन इन दोनों इदारों के ऊपर जो है इस सूबे का बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, लेकिन हमें कहीं रियासत उस दिन नज़र नहीं आई, पुलिस उस दिन नज़र नहीं आई, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें कहीं नज़र नहीं आए।